दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी कतई नहीं है। इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर कोई और ही इसे चला रहा है। दुनिया को लेकर इनकी अलग ही थ्योरी होती हैं। यहीं से जन्म होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। दुनिया में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में सीक्रेट सोसाइटीज भी मौजूद हैं, जैसे अमेरिका की इल्यूमिनाटी या फिर सम्राट अशोक के नवरत्न। कहते हैं कि यह सदियों से हमारे समाज में मौजूद है। चलिए आज आपको सम्राट अशोक के नवरत्नों के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने आज से 2000 साल पहले नवरत्नों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। संन्यास लेने से पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी ताकि उनका राजपाट सही तरीके से चलता रहे। लेकिन ये 9 लोग कौन थे, ये आज तक पहेली है। सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान ही असली पावर है और इसे संरक्षित करने के 3 रास्ते हैं: एकत्र करना, पोषित करना और इसे महान कार्यों के लिए उपयोग करना। उनका मानना था अगर ये गलत हाथों में चला गया तो धरती का विनाश हो सकता है। इसीलिए सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विषयों के 9 सबसे प्रतिभाशाली लोगों को मिलाकर एक गुप्त समाज बनाया। इसे ही कहते हैं द 9 अननोन मेन। इसे ऐसे तैयार किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी या अन्य किसी कारण से मर जाए तो उसकी जगह कोई दूसरा विद्वान ले सके। विशेषज्ञता के आधार पर ये 9 विषय थे: प्रोपेगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोगोनी, लाइट और सोशियोलॉजी। इन विषयों के भी अध्याय थे और इनमें ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया था जो विवादास्पद, रहस्यमय और निषिद्ध थे। उदाहरण के तौर पर इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे एक शख्स को सिर्फ छू कर ही मारा जा सकता है। इसे मृत्यु स्पर्श कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जूडो भी इसी कला के लीक हुई शिक्षा का ही विस्तार है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, कलाकार और प्रभावशाली लोग हर समय इस सोसाइटी का हिस्सा थे। यही नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भी इसी गुप्त समाज का हिस्सा थे। आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह 9 बुक्स थीं जिनमें जीवन की हर समस्या का हल था। इनके जरिए समाज या राज्य में जो भी समस्या खड़ी होती उसे चुटकियों में हल किया जा सकता था। अब ये सच है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बारे में बातें करते हैं और उन्हें सच भी मानते हैं।